नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टुडे न्यूज यूपी पर। आप जानेंगे इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी एवं बड़ी खबर। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज का मुख्य समाचार। अब 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक स्कूलों में होगी सर्दियों की छुट्टी, कैलेंडर जारी। जी हां, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल के लिए आधिकारिक अवकाश कैलेंडर के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद ने 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश शामिल किया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2022 सत्र के लिए सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें पहली बार विंटर वैकेशन को शामिल किया गया है। प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में अगले सत्र माह 237 दिन पढ़ाई होगी और 113 दिन छुट्टी होगी। इन छुट्टियों में रविवार की छुट्टियां भी शामिल है। गोरखपुर से काठगोदाम के लिए जल्द मिलेगी सीधी ट्रेन, बस 20 किलोमीटर ब्रॉड गेज होने का इंतजार। जी हां, गोरखपुर से काठगोदाम जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। पीलीभीत के शाहगढ़ तक 20 किलोमीटर की मीटर गेज लाइन ब्रॉड गेज में बदलते ही काठगोदाम तक सीधी रेल सेवा का रास्ता खुल जाएगा। इस पर काम शुरू हो गया है। इस रूट के खुल जाने से पूर्वोत्तर रेलवे को दूसरे रेलवे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इन महिलाओं को सरकार देगी मुबारकपुर की बनी बनारसी साड़ी, बुनकरों के आएंगे अच्छे दिन। जी हां, बुनकरों के अच्छे दिन आने वाले हैं, कारण कि सरकार ने हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला किया है। अब सरकार बीसी सखी योजना के तहत काम कर रही महिलाओं को हथकरघा की बनी 2-2 साड़ी उपलब्ध कराएगी। इसके लिए सरकार बुनकरों द्वारा तैयार की गई साड़ियों को खरीदेगी। खास बात यह है कि साड़ी तैयार करने वाले बुनकरों को सीधे खाते में मजदूरी के रूप में प्रति साड़ी 750 रुपये दिया जाएगा। कोरोना के बढ़ते केस के मद्देनजर नोएडा में क्रिसमस और न्यू ईयर पार्टी पर लगी रोक 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू। जी हां, नोएडा में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रशासन ने पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले में धारा 144 लागू कर दिया गया। इस संबंध में पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी ने आदेश जारी किया है कि साथ ही पुलिस द्वारा इस संबंध में कुछ जरूरी गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं। सार्वजनिक जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के साथ पुलिस सख्ती से पेश आएगी। दिल्ली के बाद देश के दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना नोएडा, 5 करोड़ का प्रदूषण नियंत्रण टावर भी फेल। जी हां, नोएडा का नाम देश के दूसरे सबसे वायु प्रदूषित शहर शुमार हो गया है। वहीं पहले नंबर पर दिल्ली है, जहां का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स 435 है, जबकि नोएडा का AQI 422 रिकॉर्ड किया गया है। स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। इस कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एकाएक प्रदूषण का स्तर बढ़ने से वायु प्रदूषण नियंत्रण विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों को सांस लेने में परेशानी के साथ आंखों में जलन भी महसूस हो रही है, जबकि नोएडा में स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश का पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर भी शहर के प्रदूषण को नियंत्रित करने में नाकाम साबित हो रहा है। आज मनाएंगे प्रभु यीशु का जन्म उत्सव, सजे चर्च व बाजार। जी हां, क्रिसमस का त्योहार 25 दिसंबर यानी आज को मनाया जाएगा। गोरखपुर शहर में क्रिसमस की तैयारियां अंतिम रूप में है। विभिन्न चर्चों व मसीह धर्मावलंबियों के घरों में कलर पेंट और मरम्मत की सजावट के साथ का कार्य पूर्णता की ओर है। वहीं शहर की दुकानों और मॉल में क्रिसमस से जुड़े सामान सजने हुए हैं और इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। क्रिसमस त्योहार का बहुत ही विशेष महत्व है। वैसे तो मुख्य रूप से यह त्योहार ईसाई धर्म का है,
लेकिन इस त्योहार का आनंद सभी धर्म के लोग लेते हैं। इस दिन ईसाई धर्म के लोग त्योहार को चर्च में जाकर प्रार्थना करके, कैंडल जला के, घर में प्रार्थना सभा करके, केक काट के, क्रिसमस ट्री सजा के और तमाम तरह की डिशेज बना करके और पार्टी करके मनते हैं। ट्रेन में वरिष्ठ नागरिकों को फिर से मिलेगी किराए में छूट, शीघ्र होगी घोषणा। जी हां, कोरोना वायरस की वजह से रेलवे ने वरिष्ठ नागरिक को मिलने वाली रियायतों को बंद कर दिया था, पर ऐसी संभावना बन रही है कि आने वाले वक्त में ट्रेन किराए में मिलने वाली छूट दोबारा शुरू हो जाएगी और साथ में कई अन्य सुविधाएं भी शुरू करने की तैयारी हो रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इसका अध्ययन कर रहे हैं। उम्मीद है कि वरिष्ठ नागरिक सहित कई तरह के जो है तो रियायत की सुविधा जल्द शुरू होगी। लखनऊ जंक्शन का निरीक्षण करने आए रेलवे बोर्ड की यात्री सेवा समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र रत्न ने जो है तो यह जानकारी दी है। बिजली चोरी के मामलों में यूपी सरकार ने समन शुल्क किया माफ, घरेलू के साथ किसानों को छोटे कारोबारियों को भी लाभ। जी हां, सरकार ने घरेलू, वाणिज्यिक और कृषि बिजली चोरी के मामलों में समन शुल्क माफी का आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक 2 किलोवाट तक की घरेलू कनेक्शन वाले उपभोक्ता, 1 किलोवाट तक के छोटे कारोबारी और नलकूप कनेक्शन के मामलों में 100% समन शुल्क माफी का प्राविधान किया गया है। 2 किलोवाट तक के कारोबारियों के समन शुल्क को 50% माफ करने का आदेश है। 2017 में बीजेपी सत्ता में नहीं आई होती तो यूपी में घुस जाते आतंकी केशव प्रसाद मौर्य। जी हां, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अगर समाजवादी पार्टी 2017 में सत्ता में वापस आती तो जम्मू कश्मीर के आतंकवादी यूपी में आ जाते और राज्य खाली करने की स्थिति पैदा हो जाती। उनका निशाना सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर था। मौर्य ने यूपी चुनाव से पहले बागपत में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हमारे बहादुर सैनिक पाकिस्तान से आतंकवादियों से लड़ने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। अगर 2017 में सपा सरकार वापस सत्ता में होती तो पाकिस्तान में आतंकवादी यूपी में आ जाते और सुरक्षा के अभाव में आम लोगों को यूपी से भागना पड़ता। हरभजन सिंह ने क्रिकेट की दुनिया को कहा अलविदा, राजनीतिक पिच पर खेल सकते हैं नई पारी। जी हां, भारत के स्टार स्पिनर हरभजन सिंह क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। 41 वर्षीय हरभजन सिंह ने भारत की तरफ से 711 विकेट झटके हैं और टर्मिनेटर के नाम से मशहूर हरभजन राजनीति के मैदान पर अपनी नई पारी खेल सकते हैं। हाल में ही उनकी तस्वीर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के साथ वायरल हुई थी। ऐसी खबरें हैं कि हरभजन पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।